आज क्लास 10th वाले बच्चों का साइंस का पेपर था। आइए इसके 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। क्लास 10th का सिद्धार्थनगर में आया हुआ साइंस का पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है, पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल मुड़ी दिखाई देती है, इस घटना का कारण है प्रकाश का। तो इसका जो है मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न चित्र में दिखाया गया आयत पी की वारियस होगा। तो देखिए इसमें प्रकाश का जो है परावर्तन हो रहा है और फैल रहा है प्रकाश, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, यह स्थिति कहलाती है। तो यह स्थिति मोतिया बिंद कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक विचलन कोण वाले प्रकाश का रंग है। तो उसका जो रंग हो जाएगा वो बैगनी हो जाएगा, यानी वायलेट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रतीक प्रदर्शित करता है, जो ये प्रतीक बना हुआ है ये क्या प्रदर्शित करता है, तो तार क्रॉसिंग क्या दिखाता है, ये तार क्रॉसिंग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम है तो यह 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, बी इक्वल टू आई आर, यानी आई इक्वल टू हो जाएगा बी बटे आर। ठीक, तो भाग देने पे आ जाएगा कितना, 4.4 एम्पियर। ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन पावर लाइन में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर तार के ऊपर या नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो तार के लंबवत तल में वामावर्त। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए एक केमिस्ट्री वाला भाग है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तनु NaOH विलयन का पीएच लगभग कितना होता है। तो क्षार का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, तनु है तो भी जो है ये 7 से अधिक होगा। क्षारीय विलयन का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। भले तनु NaOH है तो इसका भी पीएच क्या होगा, 7 से अधिक ही होगा। एल्कोहल में प्रकारात्मक समूह है तो इसमें क्या हो जाएगा, OH समूह। ठीक है, हाइड्रॉक्सिल समूह जो होता है वो एल्कोहल में प्रकार्यात्मक समूह होता है। ठीक, तो ये हाइड्रॉक्सिल समूह, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टमाटर में होता है तो टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टमाटर में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, Fe2O3 प्लस A2Al गिव्स दैट Al2O3 प्लस 2Fe, ये कौन सा जो है अभिक्रिया दिखा रहा है। तो इसमें जो है एल्यूमिनियम जो है आयरन को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए ये क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है आयरन को विस्थापित कर दे रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया देता है। तो AgNO3 विलयन योग कापर धातु, ठीक है, वो कौन सा अभिक्रिया देता है, विस्थापन अभिक्रिया देता है। इसका ऑप्शन, इसमें कापर जो धातु है वो सिल्वर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए कापर जो है AgNO3 में से सिल्वर को विस्थापित कर देगा, इसलिए एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। आइए भाग तीसरे में, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन जो है वो एक पादप हार्मोन है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा है सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉरी बी, 1%। इसका जो ऑप्शन होगा बी सही होगा, 1%। पूछा है कितना भाग जो है सौर ऊर्जा कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो 1% परिवर्तित होता है। ठीक है, इसको कहते हैं 10%। 10% इसका ऑप्शन नहीं होगा, इस नियम को कहते हैं 10% का नियम, लेकिन परिवर्तित कितना होता है, 1% होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, 1%। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक लिंगी पुष्प है तो पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है तो सरीसृपों में, अधिकतर जो है सरीसृपों में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ इसका जो है अपवाद है, उसमें 4 कोष्ठीय पाया जाता है, लेकिन अधिकतर सरीसृपों में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। हाइड्रा में प्रजनन होता है तो मुकुलन द्वारा, यानी बडिंग द्वारा जो है वो हाइड्रा में प्रजनन होता है, मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो क्षुद्रांत, यानी जो है स्मॉल इंस्टेटाइन, छोटी छोटी आंत जो है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंस्टेटाइन यानी छोटी आंत जो होती है वो सबसे सबसे लंबा भाग होता है। ठीक, नाम इसका छोटी है लेकिन ये सबसे सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत, स्मॉल इंस्टेटाइन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो एब्सिसिक अम्ल जो है ये जो है पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक, तो आप लोग अपना आंसर जो है इससे मिला लीजिए। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।